Hello dear NEET students and welcome into the O2 and Digital Education. So as you know last class में basically हमने डिस्कस किया था about the ascomycete. तो एक बार उसको हम रिकॉल कर लेते हैं इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले. तो आइए. So first of all if I talk about the ascomycete and ascomycetes also known as the sac fungi and because of the sexual gametes जिनको हम बोलते हैं क्या ascospore produce into the sac like structure which is the asci or the singular form maybe ascus प्रोड्यूस इन दी एस्कोकार्प. तो यहां पर जो एस्कोस्पोर्स है बच्चों ये प्रोड्यूस हुए किसमें इनटू दी एस की एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस हुए एंड दैट्स व्हाई नोन एज दी सैक फंगाई. क्या बोला हमने इसको? सैक फंगाई हमने उसको बोला. बॉडी फॉर्म्स की अगर इसकी हम बात करें तो मल्टीसेलुलर भी है यूनिसेलुलर भी है. मल्टीसेलुलर में क्या गया? पेनिसिलियम. एंड पेनिसिलियम से हमने क्या करा? फर्स्ट एंटीबायोटिक एक्सट्रैक्ट की विच इज जिसका नाम है पेनिसिलिन विच इज पेनिसिलिन. हमने इसको फर्स्टली क्या करा? डिस्कवर किया. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया इसको. देन यूनिसेलुलर फॉर्म की अगर हम बात करें तो यीस्ट जिसको हम क्या बोलते हैं? ब्रीवर यीस्ट भी बोलते हैं और बेकर यीस्ट भी बोलते हैं ऑन द बेस ऑफ देयर फंक्शन. मतलब अगर हम ब्रेड बनाने में हेल्प ले रहे हैं इसकी या यूज कर रहे हैं इसको तो बेकर यीस्ट हो गया. लेकिन अगर हम अल्कोहल को प्रिपेयर करने में इसको यूज कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? ब्रीवर यीस्ट हम इसको बोलेंगे. आई होप ये आपको क्लियर हो रहा होगा. देन इफ आई टॉक अबाउट देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये कहां पर सर्वाइव करेंगे, कहां ये फाउंड होंगे. सो दे आर सेप्रोफाइट्स, डिकम्पोजर्स एंड आल्सो कोप्रोफिलस या कोप्रोफाइल. दैट मींस द ग्रोइंग ऑन द डंग. भाई डंग पे भी ग्रो मतलब गोबर पे भी क्या करते हैं? ग्रो करते होते हैं. देन एंड इफ आई टॉक अबाउट द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम. देखो माइसीलियम हमने पढ़ा है बच्चों. इफ आई टॉक अबाउट द माइसीलियम तो माइसीलियम से पहले जो इसको फॉर्म करेगा बेसिक स्ट्रक्चर हम उसकी बात कर लेते हैं. चलो तो वो है क्या? हाइफी. अब हाइफी क्या है? लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज हाइफी. इसी को हमने क्या बोला? हाइफी बोला. और हाइफी के नेटवर्क को ही हमने क्या बोला यहां पर? माइसीलियम. तो माइसीलियम की भी मॉर्फोलॉजी है. माइसीलियम सेप्टेट भी हो सकता है, ए सेप्टेट भी हो सकता है. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में. उनको वीडियोस को देखना एक बार तुम्हें मिल जाएंगे वहां पर टॉपिक्स. तो अगर हम बात करें यहीं पर ही सेप्टेट और ए सेप्टेट माइसीलियम की, अगर बच्चों देखो सेप्टेट टाइप का मतलब जो हाइफी है अगर उसमें सेप्टा प्रेजेंट है मतलब मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बिटवीन देम या क्रॉस वॉल प्रेजेंट है बिटवीन देम तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेप्टेट माइसीलियम बोलेंगे. और सेप्टेट माइसीलियम जो होगा वो तीन टाइप के फंगाई में होता है लाइक एस्कोमाइसीट, बेजिडोमाइसीट एंड आल्सो इन दी ड्यूट्रोमाइसीट्स. बट इफ आई टॉक अबाउट दी कौन सा? एसेप्टेट माइसीलियम जिसमें जो हाइफी है उनमें सेप्टा एब्सेंट है, मेम्ब्रेन एब्सेंट है, क्रॉस वॉल एब्सेंट है. तो उसको हम क्या बोलेंगे? एसेप्टेट टाइप ऑफ द माइसीलियम एंड व्हिच ओनली प्रेजेंट इन द फाइकोमाइसीट्स एंड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द मेम्ब्रेन और द क्रॉस वॉल इन देयर हाइफी सो यूनिन्यूक्लिएटेड नहीं होगा. यहां पर क्या होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होगा. और उसी मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म के लिए हमने एक टर्म बनाया और जो रिप्रेजेंट करता है किसको? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म को, जिसको हम बोलते हैं क्या? सिनसाइटियम एंड आल्सो नोन एज द कोइनोसिटिक. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको. तो एस्कोमाइसीट में जो माइसीलियम है वो कैसा है? वो सेप्टेट है. और कैसा है वो? ब्रांच टाइप का होगा. एंड इफ आई टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली यहां पर किसके थ्रू होगा? वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू भी होगा, एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू भी होगा. वेजिटेटिव मीन्स में क्या गया? बडिंग आ गया, फ्रेगमेंटेशन आ गया. बट अगर यहां पर हम बात करें एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू तो कोनिडिया, ठीक है, कोनिडिया बेसिकली प्रोड्यूस होता है एक्सोजिनेसली. किसमें प्रोड्यूस होंगे? एक्सोजिनेसली. एक फ्रूटिंग बॉडी है वो है कि कोनिडियोफोर्स. तो कोनिडियोफोर्स में एक्सोजिनेसली प्रोड्यूस हुए क्या? कोनिडिया, व्हिच इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर इन द एस्पेक्ट ऑफ द नीट एग्जाम. एंड इफ आई टॉक अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली क्या होता है? देखो एस्कोमाइसीट्स है ये. तो एस्कोमाइसीट में जो सेक्सुअल गैमीट होंगे या इनको हम स्पोर्स एज लाइक भी बोल रहे हैं इनको, लेकिन होते हैं गैमीट हैं एस्कोस्पोर. तो एस्कोस्पोर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली इन द एस्कस सिंगुलर फॉर्म. बट अगर हम प्लूरल फॉर्म की बात करें तो एस्की. तो एस्कोस्पोर्स व्हिच आर सेक्सुअल गैमीट्स. So ascospore produce endogenously in the sac-like structure which is the ascus or the asci and which arrange in the ascocarp. ascocarp को हम क्या बोल रहे हैं? फ्रूटिंग बॉडी. भाई यही तो है फ्रूटिंग बॉडी हमारी. तो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या बन रहा है? यहाँ पर गैमेट बनेंगे. देखो जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा कोनिडिया के बारे में. तो कोनिडिया में बेसिकली क्या हो रहा है? जो कोनिडिया स्पोर्स हैं ये एसेक्सुअल स्पोर्स हैं, ये एक्सोजिनेसली क्या होंगे?
प्रोड्यूस होंगे ऑन दी फ्लोटिंग बॉडी विच इज कोनिडियोफोर्स। क्या बोला हमने बच्चों इसको? कोनिडियोफोर्स हमने इसको बोला। एसेक्सुअल स्पोर्स एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस में, देखो यहां पे जरा एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना। बट अगर हम यहीं पर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो सेक्सुअल प्रोडक्शन में क्या है, जो एस को कार्प्स है उसी में अरेंज है एस का सैक लाइक स्ट्रक्चर। दीज आर सैक लाइक स्ट्रक्चर। इन्हीं सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या बन रहे हैं? एस्को स्पोर्स बन रहे हैं। तो हमने क्या बोला उसको? एंडोजीनियसली हमने उसको बोल दिया, ठीक है। एंड इफ आई टॉक अबाउट देयर एग्जांपल्स, तो हमने एक कोड लिखा था, कमिंग एट द न्याहास पार्टी, क्लेविसेफ, एस्परजिलस, न्यूरोस्पोरा, पुक्सिनिया एंड यीस्ट, ये इसके एग्जांपल्स हो गए। एक पॉइंट और है जो लास्ट में हमारे एस्कोमाइसिट्स में लिखा हुआ है, मोरल्स एंड द ट्रफल्स विच आर द एडिबल टाइप ऑफ द एस्कोमाइसिट फंगाई। मोरल्स एंड ट्रफल, ठीक है। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द थर्ड कैटेगरी ऑफ द फंगाई विच इज बेजिडियोमाइसीट्स, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट कर देना एस्कोमाइसीट्स में या फाइकोमाइसीट्स में, जो भी है। तो आइए, सो फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट दी बेजिडोमाइसिट। अब देखो बेजिडोमाइसिट है क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल तो बेजिडोमाइसिट को हम क्या बोलते हैं? ब्रैकेट फंगाई भी बोलते हैं, मशरूम भी बोलते हैं, पफ बोल भी हम इनको बोल रहे हैं। क्या क्या बोल रहे हैं? ब्रैकेट फंगाई, मशरूम एंड ऑल्सो पफ बोल। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो ट्रीज लोग ट्री स्टम्स में, सोइल में एंड ऑल्सो पैरासिटिक फॉर्म में भी होगा इन द लिविंग प्लांट्स, है ना। तो ये कुछ हैबिटेट्स हो गए। तो आइए, तो क्या क्या इसको हम बोल रहे हैं? ऑल्सो नोन एज, या ग्रुप इंक्लूड्स, ये बोल सकते हैं हम। मशरूम्स, ब्रैकेट फंगाई, मशरूम, ब्रैकेट फंगाई एंड पफ। तो ऑल्सो नोन एज द मशरूम, ब्रैकेट फंगाई एंड दी पफ बोल। हैबिटेट में अगर हम इसके जाएं तो सोइल में होगा, ऑन लोब्स एंड स्टम्स ऑफ ट्रीज एंड स्टम्स ऑफ ट्रीज as parasites on living plant, as parasites on living plant। तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए इसके रिगार्डिंग। अब अगर इसकी हम बात करें अबाउट दी माइसीलियम, देखो माइसीलियम बहुत इंपॉर्टेंट है। माइसीलियम सेप्टेट होगा या एसेप्टेट होगा, ये हमें पता होना चाहिए। तो इफ आई टॉक अबाउट द माइसीलियम ऑफ द बेजिडोमाइसीट्स, तो इसका जो माइसीलियम है वो भी कैसा होगा? सेप्टेट होगा। वो भी कैसा होगा? ब्रांच होगा। सच एज इन दी एस्कोमाइसिट, हमने एस्कोमाइसिट में क्या पढ़ा? उसको माइसीलियम जो होता है वो सेप्टेट पढ़ा हमने, ब्रांच होता है ये हमने पढ़ा। लेकिन फाइकोमाइसिट के माइसीलियम की अगर हम बात करें तो उसका जो माइसीलियम है वो एसेप्टेट है। मेम्ब्रेन उसमें क्या है? उसके हाइफी में एब्सेंट है। तो मेम्ब्रेन एब्सेंट होने की वजह से उसमें क्या है? मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है। और मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है, उसी को हमने एक टर्म से रिप्रेजेंट करा जिसको हमने क्या बोला? कोइनोसिटिक ऑर्गेन साइट। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? सेप्टा प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन क्या है? इसमें प्रेजेंट है बिटवीन देयर हाइफी। इज इट क्लियर नोट? ठीक है। तो एज पैरासाइट ऑन द लिविंग प्लांट, एंड इफ आई टॉक अबाउट देयर माइसीलियम, देखो बच्चों माइसीलियम की अगर इसकी हम बात करें कैसा है? सेप्टेट है एंड ब्रांच टाइप का है। बना देते हैं, चलो ये हमने एक हाइफी बनाया, सेप्टा है, मेम्ब्रेन क्या होंगी? हाइफी में प्रेजेंट होंगी। अब अगर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो हमने एक पॉइंट पढ़ा था, इन ईच मतलब इन सेप्टेट टाइप ऑफ द हाइफी और द माइसीलियम,
ईच कंपार्टमेंट कंटेन दी सिंगल न्यूक्लियस। हाउ मेनी? सिंगल, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो इसके साइटोप्लाज्म में जो कंपार्टमेंट है वो क्या है? यूनिन्यूक्लिएटेड है। बट अगर मैं बात करूं फाइकोमाइसीट्स में, जो फाइकोमाइसीट में जो माइसीलियम है, वहां पर क्या आ गया? मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है बिटवीन दी फाइकोमाइसीट्स एंड द अदर टाइप ऑफ दी फंगाई सच एज एस्कोमाइसीट, बेजिनोमाइसीट एंड ऑल्सो ड्यूट्रोमाइसीट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो पता होना चाहिए हमें माइसीलियम किसके पास कैसा होगा, उसकी मोर्फोलॉजी क्या होगी, सेप्टेट होगा या वो एसेप्टेट होगा, हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आइए, तो माइसीलियम कैसा है इसके पास? सेप्टेट है और ब्रांच टाइप का है। कैसा माइसीलियम है? सेप्टेट एंड ब्रांच। अगर हम बात करें इसके अब रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इफ आई टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन ऑफ द इन दी बेजिडोमाइसीट्स, आते हैं चलो उस पे ही। ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, रिप्रोडक्शन। सो इफ आई टॉक अबाउट द रिप्रोडक्शन, तो अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, देखो पता है सबको रिप्रोडक्शन होता क्या है। प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेनी ऑफ स्प्रिंग न्यू यंग वन, है ना, जो अपने पेरेंट से ज्यादा भी सिमिलर हो सकता है, कम भी सिमिलर हो सकता है, मतलब वेरिएशन शो भी हो सकता है, वेरिएशन शो भी नहीं हो सकता। वेरिएशन कब शो नहीं होगा? जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। कब शो होगा? जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। तो ये कुछ पॉइंट तुम्हें पता होने चाहिए। तो आइए, रिप्रोडक्शन में बेसिकली यहां पर क्या है? वेजिटेटिव मीन्स होगा, याद रखना, वेजिटेटिव मीन्स से हो रहा है। अब जो वेजिटेटिव मीन्स है बच्चों, वो है क्या? फ्रेगमेंटेशन। इसके थ्रू हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू हो रहा है। और एक पॉइंट जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है क्या? वो है ये हैश पॉइंट, या स्टार पॉइंट बना दो इसको। वो ये है, asexual spores will be absent in the basidiomyces, which is the very 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 important point for in the aspect of the NEET exam। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ठीक है, तो asexual spores will be absent in the basidiomyces। भाई बेजिडोमाइसीट में एसेक्सुअल स्पोर्स एब्सेंट हैं, तो एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू नहीं हो सकता रिप्रोडक्शन इसमें। तो इसमें रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होगा? इसमें रिप्रोडक्शन होगा थ्रू दी वेजिटेटिव मींस, व्हिच इज दी फ्रेगमेंटेशन। तो एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो किसके थ्रू हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, वो भी वेजिटेटिव मींस वाला है वो। और ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स है उसके थ्रू रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द एसेक्सुअल स्पोर्स। इसके पास अपना खुद का कोई भी एसेक्सुअल स्पोर्स नहीं है। दैट्स व्हाई ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस, मतलब एसेक्सुअली स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये किसके थ्रू करेगा? वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू, विच इज द फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन हमें पता है कि कोई भी एक बॉडी है, उसकी पेरेंटल बॉडी से क्या होगा? फ्रेगमेंट लाइक स्ट्रक्चर अराइज होगा, एंड आफ्टर सम टाइम यही फ्रेगमेंट क्या होगा? डिटैच हो जाएगा पेरेंटल बॉडी से, एंड आफ्टर द डिटैचमेंट दिस फ्रेगमेंट गिव राइज इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू फंगाई। क्योंकि हम फंगाई के एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो न्यू फंगाई में क्या हुआ? वो जनरेट, मतलब अराइज हुआ। इसी को हमने क्या बोला? फ्रेगमेंटेशन बोला। तो फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग, ये सब टाइप हैं किसके? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। पर ये वेजिटेटिव मीन्स में आते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स इसमें नहीं है। अगेन इसमें एसेक्सुअल स्पोर्स क्या है? एब्सेंट है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं बच्चों अबाउट दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए एक यहां पे इंटरेक्शन फैक्ट है, वो ये है, वो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए यहाँ पर बेजिडोमाइसीट। पॉइंट ये है, सेक्स ऑर्गन ऑल्सो विल बी एब्सेंट इन दी, बोलो कौन सी है? बेजिडोमाइसीट। बस सेक्स ऑर्गन जो है वो इसमें भी एब्सेंट है, मतलब इसमें भी नहीं, सेक्स ऑर्गन भी इसमें एब्सेंट है। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, पर अलग मैकेनिज्म होगा उसका। उसी मैकेनिज्म की यहाँ पर हम बात करेंगे, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद हमें क्या रखना है कि जो इसके सेक्स ऑर्गन है, सेक्स ऑर्गन ऑल्सो एब्सेंट इन
बेजिडोमाइसिन में सेक्स ऑर्गन भी क्या होंगे, एब्सेंट हो गए, किसमें, बेजिडोमाइसिन में। बट प्लाज्मोगेमी, देखो अब हमने क्या पढ़ा है, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्टेप पढ़े थे। कौन कौन से 3 स्टेप है वो बताओ, कमेंट करो। प्लाज्मोगेमी है, कैरियोगेमी है, और कौन सा है, मियोसिस भी होता है। लिख लेते हैं तीनों को। 3 स्टेप्स involved in sexual reproduction. First one is plasmogamy, karyogamy एंड मियोसिस। प्लाज्मोगेमी है, कैरियोगेमी है और मियोसिस है। तो जो प्लाज्मोगेमी है उसमें क्या होता है, फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द टू गैमीट्स, मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। तो गैमीट्स के प्रोटोप्लाज्म के ही फ्यूजन को हमने क्या बोला, प्लाज्मोगेमी हमने बोल दिया। और यही फ्यूजन होने के बाद जो 2 न्यूक्लियाई हैं गैमीट्स के, आफ्टर दैट वो फ्यूज होंगे। तो फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई हमने क्या बोला उसको, कैरियोगेमी बोला। फिर जाइगोट बन गया डिप्लॉइड, है ना। देन उसमें क्या हुआ, फिर मियोसिस हुआ, और मियोसिस से क्या बने, हैप्लॉइड स्पोर्स बने। तो ये कुछ इवेंट्स हैं जो एट द टाइम ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होंगे। ठीक है, आइए हम यहां पर जरा। तो हमने क्या पढ़ा, सेक्स ऑर्गन जो है बच्चों वो क्या एब्सेंट है बेजिडोमाइसिस में, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। 3 स्टेप्स में होंगे, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड दी मियोसिस। अब एक पॉइंट समझना जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट दी प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी, तो प्लाज्मोगेमी यहां पर किसका होगा, सेक्स ऑर्गन तो एब्सेंट है, गैमेट्स तो नहीं होंगे यहां पर। तो यहां पर क्या है, बेसिकली फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल्स। तो यहां पर क्या हुआ, ये प्लाज्मोगेमी हो गया। द फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द 2 वेजिटेटिव और द सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप, ऑफ मतलब 2 डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप्स के वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स हैं, उनके प्रोटोप्लाज्म का यहां पर फ्यूजन हुआ है, उसी को हमने यहां पर क्या बोल दिया, प्लाज्मोगेमी। सोमेटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट जीनोटाइप और ये प्लाज्मोगेमी हुआ। अब इसी प्लाज्मोगेमी में एक डायकैरियोटिक स्टेज आई, हमने पढ़ा है व्हेन प्लाज्मोगेमी अकर बट कैरियोगेमी नॉट अकर, मतलब प्लाज्मोगेमी हुआ है बट कैरियोगेमी उसके बाद नहीं हुआ। तो उसी डायकैरियोटिक मतलब इसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, डायकैरियोटिक स्टेज। इसी को हम क्या बोलेंगे, इंटर जो म्यूटिक मतलब इंटर काइनेटिक स्टेज जो होती है, इंटरमीडिएट स्टेज, नॉट काइनेटिक, इंटरमीडिएट स्टेज को हम इसको बोलेंगे। तो इंटरमीडिएट स्टेज यहां पर कौन सी है, डाइकैरियोटिक। दैट मींस द सिंगल सेल कंटेन द 2 न्यूक्लियाई। हाउ मेनी न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई। इसी कंडीशन को हमने क्या बोला, डाइकैरियोटिक स्टेज। तो आफ्टर द प्लाज्मोगेमी, आफ्टर प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी not occur for some time, for some time. So an intermediate stage comes, and intermediate stage। अब ये जो इंटरमीडिएट स्टेज है बच्चों, इसी को हमने क्या बोला, इसी को हमने बोला डाइकैरियोटिक स्टेज। डाइकैरियोटिक, याद करो हमने पढ़ा था जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगाई के इंट्रोडक्शन में, तो वहां पर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिस्कस किया था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हमने देखो 2 कंपैटिबल टाइप ऑफ द हाइब्रिड कम टुगेदर, है ना, हैप्लोटाइप की हाइब्रिड कम टुगेदर, और उससे क्या बना, डिप्लॉइड जाइगोट बना। फिर उसमें मियोसिस हुआ, हैप्लोइड स्पोर बने। और कुछ फंगाई में ऐसी भी थी
जिनमें दो हाइफे एक दूसरे क्लोज भी आए, प्लाज्मोगेमी भी हुआ, बट उसके बाद कैरियोगेमी नहीं हुआ। तो कैरियोगेमी ना होने की वजह से एक सेल बनी जिसमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और उसी न्यूक्लियाई को हमने, मतलब उसी सेल को हमने, उसी स्टेज को हमने क्या बोल दिया, डाइकैरियोटिक स्टेज। फॉर एग्जांपल दो सेल हैं ये, दो सेल हैं ये, अब दोनों सेल क्या हुई, ये फ्यूज हुई, एक सेल बन गई, और इस एक सेल में दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं। तो इस वाली स्टेज को देखो, यहां पर क्या हुआ, प्लाज्मा, मतलब पहला जो प्रोसेस है ये स्टेप इन्वॉल्व हो गया, यहाँ पर प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो गया, फिर एक सेल बनी जिसमें दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट हैं, पर वो न्यूक्लियाई भी फ्यूज नहीं हुआ। तो उसी स्टेज को मैंने यहां पर क्या बोला, डाइकैरियोटिक स्टेज। दिस स्टेज इज द डाइकैरियोटिक स्टेज, एंड आफ्टर सम टाइम these parental nuclei fuse together, मतलब कि अब कैरियोगेमी हुआ है। अब क्या हुआ है यहाँ पर, अब हुआ है यहाँ पर क्या, कैरियोगेमी। ये हो गया कैरियोगेमी, ये आ गया। तो सेकंड स्टेप यहां पर हो गया, तो आफ्टर दैट कैरियोगेमी हुआ, अब बन गया क्या, डिप्लॉइड जायगोट। और यहां पर जायगोट क्या आगे बनता है, बेजिडियम। क्या बना, बेजिडियम। देखिए यहां पर जरा, डाइकोटिक स्टेज आ गई, आफ्टर सम टाइम, after some time these parental nuclei fuses together and form diploid basidium and forms डिप्लॉइड बेसिडियम। क्या बन गया, डिप्लॉइड बेसिडियम बन गया। और ये जो डिप्लॉइड बेसिडियम बना, अब इसमें ही क्या होगा, मियोसिस होगा, क्योंकि अभी दो स्टेप हुए, प्लाज्मोगेमी हुआ है अभी, और क्या हुआ है, कैरियोगेमी भी हुआ है। लेकिन इसी में बेसिडियम जब बना आफ्टर द कैरियोगेमी, इसी में क्या हुआ, मियोसिस हुआ टू प्रोड्यूस द हैप्लॉइड स्पोर्स। क्या बने, हैप्लॉइड स्पोर्स बने। ठीक है, तो आइए आगे। तो जो हमने बेसिडियम लिया, तो ये जो बेसिडियम है बच्चों, ये कैसा है, ये डिप्लॉइड है, इस टाइप का डिप्लॉइड है। अब इसी में क्या हुआ, मियोसिस हुआ। अब हमने पढ़ा है मियोसिस की क्या बोलते हैं, रिडक्शनल रिडक्शनल डिवीजन, इसको हम बोल रहे हैं। तो यहां पर क्या बने, हैप्लॉइड स्पोर्स बने, और इन्हीं हैप्लॉइड स्पोर्स को हमने क्या बोला, बेसिडियो स्पोर्स। बेसिडियो स्पोर्स, ये बेसिकली सेक्सुअल गैमीट हैं, दीज आर सेक्सुअल गैमीट। इनके थ्रू होगा, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, दोबारा समझो। सेक्सुअल प्रोडक्शन के टाइम पर टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल ऑफ द डिफरेंट जीनोटाइप और द स्ट्रेन सेल्स के प्रोटोप्लाज्म का क्या हुआ, यहां पर फ्यूजन हुआ, और उसी फ्यूजन को हमने क्या बोला, प्लाज्मोगेमी बोला। बट आफ्टर द प्लाज्मोगेमी कैरियोगेमी यहां पर नहीं हुआ, मतलब कि फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई नहीं हुआ। तो एक इंटरमीडिएट स्टेज आई जिसको हमने क्या बोला, डाइकैरियोटिक, मतलब कि टू न्यूक्लियाई पर सेल, टू न्यूक्लियाई पर सेल प्रेजेंट है। और जब इसी सेल के न्यूक्लियाई के फ्यूजन हुआ तो क्या बनी, एक डिप्लॉइड स्टेज है जिसको हमने क्या बोला, बेसिडियम बोला। एंड देन आफ्टर द कैरियोगेमी, इसी बेसिडियम में यहां पर क्या हुआ, इसी बेसिडियम में यहां पर मियोसिस हुआ जिसको हमने क्या बोला, रिडक्शनल डिवीजन बोला, और क्या बने, हैप्लॉइड स्पोर्स बने। और ये जो हैप्लॉइड स्पोर्स बेसिकली क्या है, बेसिडियो स्पोर्स, जिसको हम बोल रहे हैं सेक्सुअल गैमिट, क्योंकि आपने पढ़ा है जो सेक्सुअल गैमिट होंगे, हालांकि नाम इनके स्पोर्स जैसा है, लाइक एस्कोस्पोर्स, बेजिडियोस्पोर्स एंड दी oospores, ये सब कैसे हैं, ये सेक्सुअल में ही आ जाते हैं, क्योंकि हम सेक्सुअल पर्सन की बात करें। ए सेक्सुअल स्पोर्स इसमें कैसे होंगे, एब्सेंट होंगे, याद रखना है बच्चों ये हमें। ठीक है, अब यही बेजिडियोस्पोर्स प्रोड्यूस हुए प्रोड्यूस इनटू प्रोटीन बॉडीज, और इसी प्रोटीन बॉडी को हमने क्या बोला,
बेजिडियो कार्प बोला, बेजिडियो कार्प हमने बोला, क्या बोला हमने इसको, बेजिडियो कार्प बोला। अब देखो बेजिडोमाइसिट के कुछ मेंबर ऐसे हैं जो बेसिकली डिजीज कोज करते हैं, लाइक इन दी प्लांट्स के केस में अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे हैं जो रस्ट कोज कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्मट कोज कर रहे हैं, उसके में हम बात करने वाले हैं आगे, एग्जांपल्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो एग्जांपल्स पाइए जरा, देखो कोड हम ले लेते हैं, पार्टी हैज उल्लू, ये कोड हो गया। फॉर एग्जांपल पी यू एन ए, तो पी यहां पर क्या, पुक्सिनिया, पी हियर इज दी पुक्सिनिया। यू जो है यहां पर वो क्या है, अस्टिलेगो, और ए जो है यहां पर वो क्या है, अगेरिकस, इसी को मशरूम बोलते हैं। तो पुक्सिनिया क्या कोज करेगा, कोजेज रस्ट इन प्लांट्स, कोजेज रस्ट इन प्लांट्स, और ये अस्टिलेगो कोजेज स्मर्ट्स इन प्लांट्स, और इसी एगेरिकस को हमने क्या बोला, मशरूम, हमने इसको बोल दिया। आई होप ये क्लियर हो रहा होगा आपको, एक बार देख लो इसको जरा, दोबारा एक्सप्लेन करता हूं इसको। आइए बच्चों एक बार दोबारा समझो। तो बेजिडोमाइसिट्स की हम बात कर रहे हैं, तो बेजिडोमाइसिट्स जो है बेसिकली अगर उसके बात करें, उसके क्या इसको बोले, क्या क्या मेंबर्स में इंक्लूड होंगे, तो ऑल्सो नोन एज दी पफ बोल, ब्रैकेट फंगाई एंड ऑल्सो मशरूम। हैबिटेट की अगर हम बात करें तो सोइल में, ऑन लोग जो लट्ठे होते हैं लकड़ी के मोटे मोटे, है ना, एंड ट्री स्टम्प्स में क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे। एंड हैबिटेट ये हो गया। माइसीलियम की अगर हम बात करें तो माइसीलियम कैसा है, इसका सेप्टेट है और ब्रांच है, मतलब कि इसके जो हाइफी होंगे, इसके माइसीलियम के हाइफी जो होंगे उसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, क्रॉस वॉल प्रेजेंट है। जी क्लियर। देन आइए आगे, रिप्रोडक्शन कैसा है यहाँ पर, वेजिटेटिव मीन्स होगा, मतलब कि ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स जो है यहाँ पर वो क्या है, एब्सेंट है। ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, ए सेक्सुअल स्पोर्ट विल बी एब्सेंट इन दी बेजिडोमाइसिट। तो ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स के थ्रू रिप्रोडक्शन नहीं होगा, किसके थ्रू होगा, वेजिटेटिव मीन्स विच इज दी फ्रेगमेंटेशन। देन सेक्सुअल प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट है इसमें। तो कैसे होगा, यहाँ पर तीन स्टेप तो होंगे होंगे क्योंकि सेक्सुअल प्रोडक्शन तो होगा इसमें। तो यहाँ पर आइए, फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स ऑफ द डिफरेंट स्ट्रेन और द जीनोटाइप्स, मतलब टू जो दो हैं वो सोमेटिक सेल और वेजिटेटिव सेल, वो भी डिफरेंट जीनोटाइप और स्ट्रेन की जो है वो, उनके प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हुआ, क्या बनी, डिप्लॉइड स्टेज आई, मतलब कि डिप्लॉइड नहीं, एक डाइकोटिक स्टेज आई, फिर उसी के पेंडल न्यूक्लियाई में फिर फ्यूजन हुआ, मतलब कि कैरियोगेमी हुआ। और जब कैरियोगेमी होगा तब क्या होगा, यहाँ पर एक डिप्लॉइड सेल बनेगी जिसको हम बोल रहे हैं क्या, डिप्लॉइड स्टेज आएगी, उसको हम बोल रहे हैं बेजिडियम। अब इसी बेजिडियम में मियोसिस हुआ टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स, जिनको हमने क्या बोला, बेजिडियो स्पोर्स हमने बोला। एग्जांपल पार्टी हैज उल्लू एंड, हमने इससे पहले क्या पढ़ा था स्कोमाइसिस के एग्जांपल्स में, हमने पढ़ा था कमिंग एट नेहाज पार्टी, क्लेविसेप है ना, एस्परजिलस, पेनिसिलियम यीस्ट, ये सब हमने एग्जांपल पढ़े थे कमिंग एट नेहाज पार्टी। अब पार्टी में कौन है, पार्टी हैज उल्लू एंड, उल्लू भी है और एक और है, वो आगे रिवील करेंगे उसको हम नेक्स्ट कैटेगरी में। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। दिस इज ऑल अबाउट दी बेजिडोमाइसिट्स। कोई डाउट है तो कमेंट करें, आई विल रिप्लाई करें इसको। तो आइए बच्चों, सो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ड्यूटेरोमाइसिट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, हालांकि ये ज्यादा नहीं है इसमें। ड्यूटेरोमाइसिट्स, तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल इफ आई टॉक अबाउट द ड्यूटेरोमाइसिट्स, तो ड्यूटेरोमाइसिट्स को हम और क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंगाई, बिकॉज ऑफ द
ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही होगा इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है इसमें, एब्सेंट होगा ही नहीं इसमें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, एब्सेंट होगा। एंड दैट्स व्हाई ड्यूटेरोमाइसीट आल्सो नोन एज द, कौन सा बोला हमने इसको, इम्परफेक्ट हमने बोला इसको, इम्परफेक्ट फंगाई। सो also known as imperfect fungi। क्यों बोला, because of sexual reproduction will be absent, sexual reproduction will be absent। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, एब्सेंट है इसमें, तो इसमें रिप्रोडक्शन तो होगा, वो हम आगे बात करेंगे। चलो अगर हम बात करें इसके पॉइंट्स की, लाइक पैरासिटिक, सैप्रोफाइट एंड डिकेइंग से लेगा न्यूट्रिशन, एंड मोस्ट ऑफ देम आर डीकंपोजर्स। कैसे होंगे, डीकंपोजर्स होंगे। मोस्ट ऑफ देम आर डीकंपोजर्स। एंड इफ आई टॉक अबाउट देयर माइसीलियम, माइसीलियम जो होगा बच्चों इसका जो माइसीलियम होगा वो कैसा होगा, वो भी सेप्टेट होगा। सेप्टेट है एंड ब्रांच टाइप का है, सेप्टेट है और ब्रांच टाइप का है। इसे हो गया इसका माइसीलियम के बारे में। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें यहां पर, तो रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअली होगा। रिप्रोडक्शन कौन सा होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अब जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू भी हो सकता है, और वो किसके थ्रू होगा, ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स के थ्रू भी होगा। ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स, पॉइंट ये कि ए सेक्सुअल स्पोर्ट्स में कौन से होंगे पता होना चाहिए तुम्हें, वो है कौन से, बोलो, कोनिडिया। और हमें पता है कोनिडिया प्रोड्यूस होते हैं एंडो या एक्सो प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनेसली, प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनेसली। बट अगर हम बात करें सेक्सुअल प्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, वो क्या होगा इसमें, वो नहीं होगा। अब एक पॉइंट सुनो, इतना पता चल गया, वे ड्यूट्रोमाइसीट्स को हम क्या बोल रहे हैं, इम्परफेक्ट फंगाई हम बोल रहे हैं। सेप्रोफाइट्स होंगी, डिकम्पोजर्स भी होंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ जो मेंबर होंगे इसके वो डिकम्पोजर्स होंगे। पैरासाइट्स भी हैं, सेप्रोफाइट भी है, पैरासाइट भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम ऑफ ड्यूट्रोमाइसिस मेंबर वो कैसे हैं, डिकम्पोजर्स हैं। कैसे हैं वो, डिकम्पोजर्स। देन माइसीलियम की अगर हम बात करें तो ब्रांच होगा, और कैसा होगा, सेप्टेट होगा। इसके भी हाइफी जो होंगे माइसीलियम के, उसमें क्या होंगी, क्रॉस वॉल या मेम्ब्रेन, जिनको हम बोल रहे हैं क्या, सेप्टा, वो क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। डेट्स व्हाई माइसीलियम कैसा है, यहाँ पर सेप्टेट और ब्रांच है। रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बच्चों यहाँ पर, वो कैसा है, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। एंड ऑल्सो अकर विद द हेल्प ऑफ द ए सेक्सुअल स्पोर, जिनको हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, कोनिडिया। तो कोनिडिया यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, एस्कोमाइसिस हमने पढ़ा था कि जो कोनिडिया होते हैं वो कोनिडिया फोर्स में डेवलप होते हैं, ऑन दी कोनिडिया फोर्स, फ्रूटिंग बॉडीज पर, उसके आउटर सरफेस पर फॉर्म होंगे। तो हमने क्या बोला उसको, एक्सोजिनेसली बोला। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा इसमें एब्सेंट होगा। लेकिन अगर ड्यूट्रोमाइसीट्स में हम फोर्सली क्या करें, थोड़ा सा फोर्सफुल करें थोड़ा सा ड्यूट्रोमाइसीट्स को टू परफॉर्म दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देन जो इसके मेंबर्स हैं वो मूव हो जाते हैं इनटू दी अनदर कैटेगरी सच एज द बेसिडोमाइसीट्स एंड द एस्कोमाइसीट्स। तो अगर ड्यूट्रोमाइसीट्स में या इसके जो मेंबर्स उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम कराएंगे, फोर्सली अगर हम कराते हैं, तो उसके जो मेंबर्स हैं वो मूव कर जाएंगे इनटू द अनदर कैटेगरीज, उसके जैसे कैरेक्टर्स के पास आ जाएंगे। इट क्लियर, कैसे एस्कोमाइसिट में मूव कर गई और बेजिडोमाइसिट में मूव कर, यहां से क्वेश्चन पूछा था नीट में। देखिए आगे, व्हेन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ड्यूट्रोमाइसिट, ड्यूटेरोमाइसिट, तो मेंबर्स ऑफ
तो members of deuteromycetes moved into ascomycetes and basidiomycetes and बेसिडियोमाइसीट। बच्चों यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जब ड्यूटरोमाइसीट्स के मेंबर में अगर हम सेक्सुअल ऑपरेशन कराएं तो वो कौन सी कैटेगरी मूव कर जाएगा, एस्कोमाइसीट्स में और बेसिडियोमाइसीट्स में मूव कर जाएगा वो। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो हमने क्या पढ़ा अभी, पार्टी, देखो कमिंग एट नेहाज पार्टी, हमने एस्कोमाइसीट्स का एग्जांपल पढ़ा। हमने बेसिडियोमाइसीट में हमने क्या पढ़ा, पार्टी हैज उल्लू एंड, है ना, पुक्सिनिया, स्टिलेगो एंड एगेरिकस। और इसमें क्या आएगा, पार्टी हैज उल्लू एंड कैट, बिल्ली भी है, CAT। अब इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। कोलेटोट्रिकम, कोलेटोट्रिकम, ऑल्टरनेरिया, ऑल्टरनेरिया, एक ये है ट्राइकोडर्मा, ट्राइकोडर्मा। एग्जांपल्स ऑफ दी ड्यूटेरोमाइसीट्स। आई होप आपको ये जो फंगाई की कैटेगरीज हैं क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको हम एनसीईआरटी रीड आउट कर लेते हैं। चलो देखिए, आई एम टॉकिंग अबाउट दी फाइकोमाइसीट्स। तो फाइकोमाइसीट्स हमने पढ़ा है भाई, कैसे होंगे, इक्वेटिक हैबिटेट होंगे। कैसे हैं, इक्वेटिक हैबिटेट में, decaying wood and in most damp places or as the obligate parasites। एंड माइसिलियम कैसा है यहाँ पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसेप्टेट माइसिलियम होगा। किस टाइप का माइसिलियम है बच्चों, एसेप्टेट माइसिलियम है। कोइनोसिटिक होगा, दैट मींस बताओ उसका मतलब क्या है, कोइनोसिटिक का मतलब क्या है, कोइनोसिटिक का मतलब है मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। बट कोनिस्टिक का मतलब जो होता है वो क्या होता है, और सिंसाइटम भी बोल सकते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय द जू स्पोर्स। देखो जू स्पोर्स के थ्रू हो रहा है, और ये जू स्पोर्स कैसे हैं, मोटाइल टाइप के हैं। एंड आल्सो अकर बाय एप्लेनोस्पोर, वो कैसे हैं, नॉन मोटाइल टाइप के। स्पोर्स आर एंडोजिनेसली बनते हैं इसमें अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर, प्रोड्यूस इन दी स्पोरेंजियम। A zygospore is formed by the fusion of the two gametes। भाई दो गैमीट का फ्यूजन हुआ है, दो गैमीट का फ्यूजन हुआ है, मतलब प्लाज्मोगेमी हुआ है यहाँ पर, और क्या हुआ है यहाँ पर, कैरियोगेमी हुआ है। तब जाकर क्या बना, जाइगोस्पोर, मतलब जाइगोट बना। देन जाइगोस्पोर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यही जाइगोट लाइक जो बनेगा वही म्यूसिस करके क्या बनाएगा, स्पोर्स बनाएगा। दैट्स व्हाई नोन एज द जाइगोस्पोर्स। देन दीस गैमीट्स आर, गैमीट कैसे हैं, सिमिलर भी हैं, जिनको हमने क्या बोला, आइसोगेमी हमने बोला, और डिसिमिलर भी हैं, जिनको हमने क्या बोला, एनाइसोगेमस और दी ओगेमस टाइप हमने बोला। एग्जांपल्स हमने पढ़े, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूको। देखो लिखा हुआ है, राइजोपस का तो नेम भी है, ब्रेड मोल्ड है ना, म्यूकर एंड आल्सो एल्ब्यूको, जिसको हमने क्या बोला, पैरासिटिक फंगाई बोला। तो दिस इज ऑल अबाउट दी फाइकोमाइसीट। ये एनसीईआरटी में रीड आउट करा। आइए जरा एस्कोमाइसीट्स की अगर हम बात करें, देखो क्या बोला हमने, इसको सैक फंगाई हमने बोला, एस्कोमाइसीट को क्या बोले हम, सैक फंगाई। एंड मोस्टली मल्टीसेलुलर है। एग्जांपल पेनिसिलियम, इसी से हमने एक्सट्रैक्ट की फर्स्ट एंटीबायोटिक, जिसको हमने क्या बोला, पेनिसिलिन। यूनिसेलुलर भी है, जिसको हमने क्या बोला, जो है यीस्ट, सैक्रोमाइसिस, सेप्रोफाइट डिकम्पोजर्स, पैरासिटिक और दी कोप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन दी डंग। माइसिलियम कैसा होगा, इसका ब्रांच्ड होगा एंड सेप्टेट होगा। देखो ए सेप्टेट माइसिलियम ओनली किसके पास है, फाइकोमाइसीट के ही पास है, ओनली इन फाइकोमाइसीट्स। इसके अलावा जो फंगस होंगी फाइकोमाइसीट्स के अलावा, वो सब कैसी होंगी यहाँ पर, वो सेप्टेट माइसिलियम वाली होंगी। ये सब कोनिडिया एंड एक्सोजेनेसली प्रोड्यूस, है ना, स्पेशल माइसिलियम कोनिडिया। तो हम हर एक पॉइंट को, हर एक एनसीईआरटी लाइन को डिस्कस करिए हमने, कोई भी पॉइंट हमें बचा नहीं है। तो जब भी अगर अभी भी कोई भी डाउट है तुम्हें इसमें, तो मुझसे तुम जो है कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के सेक्शन में,
और मैं उसका रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस की चलो हम बात करते हैं। उसको पढ़ लेना एक बार एनसीईआरटी, सेम वही चीजें जो हमने करी है यहाँ पर। आइए यहाँ पे देखो, तो बच्चों पॉइंट है मेंबर्स ऑफ द फाइकोमाइसीट्स आर फाउंड। तो जो मेंबर्स हैं फाइकोमाइसीट्स के वो कहां कहां होंगे, पढ़ा है हमने भी। इक्वेटिक हैबिटेट में होंगे क्या, सोचो। डिकेइंग वुड, ऑन मॉइस्ट इन द डैम्प प्लेसेस, एज ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द प्लांट्स। चारों करेक्ट हैं। इक्वेटिक हैबिटेट, ऑन डिकेइंग वुड, ऑन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, एंड ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन द प्लांट। चलो एक बार देख लेते हैं, देखो जरा फाइकोमाइसीट्स को, देखो यहां पर जरा देखिए। इक्वेटिक हैबिटेट ये आ गया, ऑन डिकेइंग वुड आगे नहीं आया, मोइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस तीसरा पॉइंट ही आ गया, एंड फोर्थ इज ओब्लिगेट पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट, चारों पॉइंट ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, इसमें ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दी अबव। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इन फाइकोमाइसीट्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय जूस्पोर्स, मोटाइल। हाँ ये तो ठीक है। अच्छा जूस्पोर मोटाइल होते हैं क्या, नॉन मोटाइल होते हैं, कमेंट करो। मोटाइल टाइप के होते हैं, हाँ। ए प्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल, हाँ ठीक है। ये भी बोथ ए प्लेनोगेमिट, नहीं ये नहीं होगा, दोनों होंगे, मतलब ए एंड बी दोनों हो गया, ए एंड बी। Which of the following spores are produced endogenously? कौन से स्पोर्स हैं जो एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होंगे, आइए। जू स्पोर्स और कोनिडिया, भाई जू स्पोर्स हमने पढ़ा था फाइकोमाइसीट्स में, ये एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होता, ठीक है। कोनिडिया, कोनिडिया जो है वो एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस होता बच्चों, प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली, प्रोड्यूस एक्सोजेनियसली प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये तो गलत हो गया। आइए नेक्स्ट वन, तो कोनिडिया ने प्लेनोस्पोर्स, ये तो एक्सोजेनियसली हो गया। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछा रहा है, एंडोजेनियसली के लिए क्वेश्चन पूछा है कि कौन से एंडोजेनियसली प्रोड्यूस होंगे, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड है ए प्लेनोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स, फोर्थ है ए प्लेनोस्पोर्स जूस्पोर्स एंड कोनिडिया, अगेन कोनिडिया कैसा है, एक्सोजेनियसली है। दो ही ऑप्शन, एक ही ऑप्शन बचा, और वो है कौन सा, वो है ये ए प्लेनोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स, पढ़ा था हमने फाइकोमाइसीट्स में। फाइकोमाइसीट में एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होगा एसेक्सुअल स्पोर्स के थ्रू भी होता है। दो स्पोर्स हमारे एनसीईआरटी में मेंशन किए हुए हैं, ए प्लेनोस्पोर्स एंड द जूस्पोर्स, एंड बोथ स्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजेनियसली इन द स्पोरेंजिया, स्पोरेंजियम के अंदर वो डेवलप हुए, प्रोड्यूस हुए, इसी को हमने क्या बोला, एंडोजेनियसली स्पोर्स हमने बोला। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आइए, फाइकोमाइसीट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय आइसोगेमी, हाँ होता है, सिमिलर टाइप के गेमिट्स भी होते हैं, एनाइसोगेमी डिसिमिलर टाइप के भी होते हैं, लेकिन एक मिस है भी, ऑप्शन में देख लेते हैं पहले। आइसोगेमी एंड ओगेमी, ठीक है चलो ये भी, आइसोगेमी एनाइसोगेमी एंड ओगेमी, ओगेमी एंड एनाइसोगेमी, तो ये देखो ये ठीक है, क्योंकि तीनों टाइप का होता है, आइसोगेमी भी होगा, एनाइसोगेमी भी होगा, ओगेमी, देखा जाए तो सारे ठीक है, हर एक टाइप का होगा, लेकिन हमें वो प्रेफर करना है जिसके पास सारा वो पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा है वो, ठीक है। ऑल द फॉलोइंग बिलोंग टू एस्कोमाइसीट एक्सेप्ट, कौन सा एग्जांपल नहीं है फाइकोमाइसीट्स का, ठीक है। पेनिसिलियम, राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, हाँ ये एग्जांपल है। म्यूकर, ये एग्जांपल है। एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो जिसको हम पैरासिटिक फंगाई बोलते हैं, एल्ब्यूगो पैरासिटिक फंगाई इसको हम बोले। तो ये जो पेनिसिलियम है ना, पेनिसिलियम ये जो है ये गलत है, मतलब ये सही है, एक्सेप्ट बोल है ना, ये ऑप्शन है इसका करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरासिटिक ऑन द मस्टर्ड, भाई अभी हमने पढ़ा एल्ब्यूगो, ये पैरासिटिक फंगाई होगा, ये करेक्ट होगा। तो दीज आर दी सम पीवाईक्यूज क्वेश्चन, सम इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो रिपीटेड नीट में पूछे जाते हैं, और आगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को हम डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों अगर तुम्हें कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, आई विल रिप्लाई एंड आई विल चेक योर कमेंट्स इन द सेक्शन, ठीक है। तो वीडियो में इतने टाइम तक बने रहने के लिए थैंक यू, एंड मिलते हैं O2 डिजिटल एजुकेशन पे ही दोबारा नेक्स्ट लेक्चर में, और वो होने वाली आपके क्या, प्लांट किंगडम के बारे में और एनिमल किंगडम, ठीक है। थैंक यू।